नमस्कार साथियों, जीके एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारी जो 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, इसके अंदर 6 वीडियो हो चुकी है। आज हमारा ये जो 7वां लेक्चर है, इसके अंदर हम इंडिया जीके के साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी से रिलेटेड हम आज इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर हमारा जो टारगेट है 5000 क्वेश्चन करने का है, जिसमें लगभग 1200-1300 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसी की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज हमारी ये 7वीं क्लास है। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आज के जो वीडियो इसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, कौन लोहितवादी नाम से प्रसिद्ध हुए थे? लोहितवादी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो ये हुए थे गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख का ये लोहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व ये कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने जो जगदीशपुर था वहां का नेतृत्व किया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय। सल्तनत काल में दार उल सफा क्या था? तो सल्तनत काल में जो दार उल सफा था, ये चिकित्सालय था। दार उल सफा ये क्या था? चिकित्सालय। चिकित्सालय, दारुल सफा चिकित्सालय था। और वहीं देखें दीवान ए अमीर कोही, ये एक कृषि विभाग था। जैसे दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग था, ये कृषि विभाग था। और इसकी जो स्थापना थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जो है अपना आक्रमण किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, तो उस समय जो पेशवा कौन थे? तो मराठा पेशवा वो थे बालाजी बाजीराव। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किस वंश द्वारा करवाई गई थी? तो विक्रमशिला जो महाविद्यालय था, तो इसकी स्थापना पाल वंश के शासक थे, उनके द्वारा करवाई गई थी। तमिल के अंदर एक पुस्तक है तोलकापियम। तो ये किससे संबंधित है? तो ये तमिल की जो ग्रामर है, तमिल की व्याकरण है, उससे संबंधित है। सूर्यदेव गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस में है? तो ये ऋग्वेद संहिता में। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को फांसी दी थी। पूर्ण स्वराज शपथ की जो शपथ है, ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अंदर पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस ने ली थी। किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो जो मेयो था, मेयो की हत्या ये भारत में, ये एकमात्र ऐसा जो वायसराय रहा है जिसकी हत्या भारत में की गई थी। तो इसकी जो है अंडमान में जब ये यात्रा के लिए गया था, उस दौरान जो है मेयो की हत्या कर दी गई थी। प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता ये चार्ल्स मैटकॉफ और मैकाले को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। वैलेंटाइन चिरोल ने जो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। 1904 में लंदन में अभिनव भारत की ये स्थापना किसने की थी? तो इसकी विनायक दामोदर सावरकर जी ने, वीडी सावरकर कहते हैं हम जिन्हें, उन्होंने जो है 1904 में अभिनव भारत की स्थापना लंदन में की थी, वीडी सावरकर। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था, तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे चेम्सफोर्ड। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन ये जो है चंपारण में किया था, जो कि नील की खेती के विरुद्ध जो आंदोलन था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 के अंदर परिवर्तित की गई थी। 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल हार्डिंग पर चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस
पर बम फेंकने वालों में जो प्रमुख नेता थे वो थे रास बिहारी बोस। 23 दिसंबर 1912 में जो गवर्नर जनरल था उस समय हार्डिंग, उसके ऊपर जो जुलूस निकल रहा था चांदनी चौक में, उसमें उनके ऊपर बम फेंका गया था। तो उस समय जो इनके बम फेंकने वालों में से प्रमुख नेता थे वो थे हमारे रास बिहारी बोस। यह कथन किसका है? अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। तो ये कहा था हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। भारत के संविधान को कब पारित किया गया? तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए? तो ये थे हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए। 44वें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारी जो अधिकार है इसको सुनिश्चित करने के लिए वह कोर्ट में जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में। किस लिए रिट शब्द है? इसका शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार। तो ये जो है कोटो वारंटो रिट, तो इसका जो है ये शाब्दिक अर्थ है। सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद की एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा महाभियोग पारित करके उसे हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा। किस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से पुनर्विचार हेतु हस्ताक्षर करनी होती है? तो वित्त विधेयक के ऊपर जो है राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिए हस्ताक्षर करने होते हैं। उपराष्ट्रपति किस सदन है उसका पदेन सभापति होता है? तो वो होता है राज्यसभा का। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है, वो भी जो राष्ट्रीय आपात के समय में। 3 अखिल सेवाएं हैं भारत की, प्रमुख अखिल सेवाएं, वो है प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा द्वारा बनाई गई समिति में जो संघ शक्ति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा ने हमारा तिरंगा है इसको अपनाया था। 26 नवंबर 1950 को अपनाए गए संविधान के में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 280 280 अनुच्छेद में जो भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। बैंक प्रेस नोट प्रेस कहाँ है? तो जो हमारे नोट छापने के का जो प्रेस है वो है देवास मध्य प्रदेश में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना ये 1973 में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड इसकी स्थापना ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR किस रूप में होती है? तो ये बुक कीपिंग एंट्री के रूप में होती है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है? तो यह भारत सरकार के हाथ में। अंतरराष्ट्रीय निवेश, ये अलग से क्वेश्चन है, ये यहां से। अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध किस राष्ट्रीय संगठन से है? तो यह विश्व बैंक से। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ये था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना पर होने वाले व्यय को केंद्र व राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करती है? ये करती है 75 और 25 में।
75% है वो केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार देती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश तो ये है ब्राजील, और भारत है ये 7वां सबसे बड़ा देश है। लडोगा झील किस देश में है? तो लडोगा झील रूस में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। सलाल जल विद्युत परियोजना ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है, और बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल ये तीनों परियोजना ये है सलाल परियोजना, बगलिहार और दुलहस्ती ये चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में है। और तुलबुल परियोजना एक तुलबुल परियोजना ये है झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती ये चिनाब नदी पर है। तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी पर है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है ये अमरकंटक से है। चंबल, केन, बेतवा किस नदी की जो सहायक नदी है? तो चंबल, केन, बेतवा ये यमुना नदी की सहायक नदी है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रेणियां हैं ये किस पर्वत श्रेणी पर मिलती है? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रेणियां ये जो है पालनी पर्वत श्रेणियां वहां पर ये मिलती है। प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन ग्रीनविच से गुजरती है, तो ये कहाँ है? ये इंग्लैंड में है। दाढ़ता चालीसा रोरिंग फोर्टीज तो ये क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर चलती हुई तेज पछुआ हवाएं हैं, जिसे रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है। सना किस देश की राजधानी है? तो सना यमन की राजधानी है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए उसे जो हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 5 साल के रूप में न्यायाधीश के रूप में कार्य करना होता है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किन 2 श्रेणियों में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है? तो आर्टिकल 143 के अंदर है जो राष्ट्रपति को एक जो अधिकार दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से या अपना जो देश का मंत्रिमंडल है उससे राय ले सकता है, उनसे विचार विमर्श कर सकता है किसी विषय के ऊपर, परंतु वो उनकी राय या उस विचार विमर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार राय ले सकता है। तो सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर प्रश्न उठने एवं संवैधानिक संधि समझौता आदि मामलों पर विवाद उत्पन्न होने पर वह राय ले सकता है। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं वर्ण विचारों का आदान प्रदान है? तो ये प्रथम न्यायाधीश मामला 1982 के अंदर ये कहा गया था। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्याख्या करता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976। जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है तो इसका जो एक शपथ का एक भाग है, मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा पूर्ण योग्यता और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का व्यय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। तो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, इसका जो शपथ है उसका एक हिस्सा है। अनुच्छेद 127 आर्टिकल 127 में के अंतर्गत जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। प्रथम बार लोकपाल विधेयक संसद के अंदर 1968 में प्रस्तुत किया गया था। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2000 में बनाए गए आयोग के अध्यक्ष थे श्री MN वेंकटचलैया। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में किया गया था। राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान है, ये अनुच्छेद 50 के अंदर किया गया था। खेलों की रानी एथलेटिक्स को कहा जाता है। पंच, कट, नॉकआउट, फ्लाईवेट शब्द है ये बॉक्सिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। पंच, कट, नॉकआउट, फ्लाईवेट ये शब्द है ये बॉक्सिंग के अंदर इनका जो उपयोग किया जाता है इन शब्दों का। और वहीं जो रावलपिंडी एक्सप्रेस है ये जो शोएब अख्तर है उनका जो निकनेम है रावलपिंडी एक्सप्रेस। वॉलीबॉल का खेल है ये इसका आविष्कार है अमेरिका के अंदर हुआ था। छक्का लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ये है शांता रंगास्वामी।
छक्का नहीं, ये शतक होगा। शतक। बाइचुंग भूटिया है, ये बाइचुंग भूटिया सिक्किम के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। आर्चरी है, धनुर्विद्या, ये है भूटान का राष्ट्रीय खेल। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नई दिल्ली में अम्बेडकर स्टेडियम है, ये फुटबॉल का स्टेडियम है। सानिया रिचर्ड्स है, ये एथलेटिक्स की विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है। कोनेरू हम्पी, ये शतरंज की जो है एक प्रमुख खिलाड़ी है। यूएनओ ने आलू वर्ष ये 2008 के अंदर मनाया था। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय, तो ये जो प्रथम राज्य जो कृषि विश्वविद्यालय, ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना ये अक्टूबर 1958 में की गई थी। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र ये कहाँ है? ये पांडिचेरी में है। गाजर है, ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। आम की जो रुमानी प्रजाति है, जिसे वो कौन सी ये है? ऑफ सीजन वेराइटी। आम की जो रुमानी प्रजाति है, ये ऑफ सीजन वेराइटी है। सोडियम बेंजोएट किसके फल उत्पाद संरक्षण में उपयोग? तो अमरूद की जो जेली होती है उसको जो संरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए जो बेस्ट मानी जाती है? वो होती है चिप्सोना 1, चिप्सोना 2 एंड चिप्सोना 3। ये आलू की प्रजाति है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में की गई थी। भारत में हरित क्रांति का आगमन जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उस समय हुआ था। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये थायरोक्सिन की कमी से। जैसे घेंगा रोग को गलघोंटू रोग भी कहते हैं। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये कवक से, यानी कि फंगस से। जो पेनिसिलिन है ये फंगस से प्राप्त की जाती है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये तिरुवनंतपुरम में है। एयर कंडीशनर है, ये जो है किसको ताप नियंत्रित करता है? ये ताप और आर्द्रता को जो है कंट्रोल करता है। कंप्यूटर में डीओएस का की फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? तो ये नेटवर्क का नाम तो इंटरनेट हो गया। मिश्र धातु बैल धातु में क्या होता है? तो इसमें जो होता है तांबा और टिन होता है। तांबा 80% होता है और टिन 20% होता है। जीवन रक्षक हार्मोन है वो एड्रेनल जो ग्लैंड है, जो हमारी एड्रेनल ग्रंथि है उससे स्त्रावित होता है, उससे जो रिलीज होता है। तो इसे क्या कहते हैं? फाइट और फ्राइट हार्मोन भी कहते हैं। नियासिन की कमी से किस रोग की संभावना होती है? पेलाग्रा की। एक मेगावाट आवर होता है, इसमें ये कितने जूल के बराबर होता है? ये 3.6 इंटू 109 जूल। एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो एड्स है ये वायरस के द्वारा फैलता है। पारसेक किसकी इकाई है? तो ये खगोलीय दूरी की। पावर एल्कोहल किसे कहते हैं? तो ये बेंजीन, पेट्रोल, एथिल एल्कोहल के मिश्रण को जो है पावर एल्कोहल कहते हैं। कौन सी अधातु विद्युत की सर्वाधिक चालक होती है? तो ये ग्रेफाइट होती है। तो ये लगभग आज हमने 100 क्वेश्चन देखे हैं। कई क्वेश्चन इसमें जैसे डबल हो गए थे, तो ये 98 लग रहे हैं इसके अंदर। वैसे कई क्वेश्चन डबल हो गए थे। तो चलिए आज के वीडियो को हम 100 क्वेश्चन कर लिए आज की इस वीडियो में। तो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। एक क्वेश्चन ये रहा भी। जो लाफिंग गैस है ये किसे कहते हैं? ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। तो चलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके जो 5000 क्वेश्चन की सीरीज है इसकी जो 6 वीडियो हो चुकी है, आज ये 7वीं वीडियो थी। तो आप जो प्ले लिस्ट जाके जरूर चेक करें। आपको 5000 क्वेश्चन सीरीज के नाम से एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और एक जो हमारी इंडियन आर्ट एंड कल्चर की भी क्लास चल रही है, आप वो क्लास भी जरूर देखें। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।